Assalamualaikum everyone, here's Javier Javed and today I'm going to share my new video। मैंने आपके साथ प्रीवियस वीडियो में पार्टनरशिप एडमिशन का केस 1 डिस्कस किया था। मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ पार्टनरशिप एडमिशन के बोनस मेथड का केस 2। जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया था कि बैलेंस शीट सेम रहेगी, नए आने वाले का इंटरेस्ट बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, सारी रिक्वायरमेंट सारी अमाउंट सेम होंगी, सिर्फ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के चेंज होने की वजह से हमें कंप्यूटेशन वापस करनी पड़ेगी ताकि हम अगेन इसका वैल्यू ऑफ कैपिटल निकाल सकें। मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है किस तरह से हमें सवाल को स्टार्ट करना है। मुझे हेडिंग डालनी है केस 2 और केस 2 में सी ने जो इन्वेस्ट किया अमाउंट वो है 1,50,000 कैश। केस 1 में उसने 2 लाख इन्वेस्ट की थी। ठीक है, और बोनस किसी को भी नहीं मिल रहा था, ना पुराने वालों को मिल रहा था ना नए को मिल रहा था। लेकिन इस केस में उसने 1,50,000 इन्वेस्ट किया। तो जब मैं वैल्यू ऑफ कैपिटल निकालूंगी उसके बाद मुझे पता चलेगा कि इस इन्वेस्टमेंट के बाद किसको फ़ायदा या नुकसान हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने शेयर किया आपके साथ उसका इंटरेस्ट जो कि सवाल में गिवन है, वो चेंज नहीं होगा। इंटरेस्ट एक बार गिवन है तो उसी इंटरेस्ट का आपको यूज़ करना है हर कंप्यूटेशन में। अब आपको यहाँ पे हेडिंग मेंशन करनी है केस 2, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। आप हेडिंग मेंशन करोगे कैलकुलेशन फॉर वैल्यू ऑफ सीज कैपिटल। कैलकुलेशन बिल्कुल सेम रहेगी। कैलकुलेशन बिल्कुल आपको जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में आपने की कैलकुलेशन बिल्कुल आपको सेम एज इट इज़ वही कैलकुलेशन करनी है कि आप पहले आपको इंटरेस्ट लिखना है नए आने वाले का, इंटरेस्ट ऑफ सी जो कि है 1/3, टोटल कैपिटल ऑफ ए एंड बी। टोटल कैपिटल ऑफ ए एंड बी भी चेंज नहीं होंगे। ए का कैपिटल था 2 लाख, बी का कैपिटल भी था 2 लाख, बिल्कुल कोई चेंजेस नहीं आएंगे इसमें। और टोटल कैपिटल बन जाएगा 4 लाख। उसके बाद इन्वेस्टमेंट में चेंज आएगा क्योंकि मैं दूसरा केस कर रही हूँ तो उसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो दूसरी है सी की। मैंने इन्वेस्टमेंट आपके साथ ऊपर शेयर की हुई कि इस बार इसने इन्वेस्ट किए 1,50,000 और टोटल कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनरशिप फर्म भी चेंज हो जाएगा। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म मतलब अब उसकी इन्वेस्टमेंट के बाद पुराने वालों की तो सेम है 4 लाख में। जब मैं 1,50,000 प्लस करूँगी तो मेरे पास आएगा टोटल कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनरशिप फर्म 5,50,000। और टोटल कैपिटल चेंज होने की वजह से वैल्यूज़ ऑफ कैपिटल चेंज हो जाएगा क्योंकि मुझे टोटल कैपिटल ऑफ फर्म से निकालना होता है। तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म जो है वो 5,50,000 है और इंटरेस्ट सेम है। जब मैं 5,50,000 को मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 3 करूँगी तो मेरे पास जो वैल्यू ऑफ कैपिटल आएगा वो है 1,83,333। ये आ रही है वैल्यू ऑफ कैपिटल सी की इस केस की। अब मुझे सेम बिल्कुल हेडिंग डालनी है कैलकुलेशन फॉर बोनस ताकि मुझे पता चले कि इस केस में बोनस मिल रहा है किसी को या नहीं मिल रहा, और अगर मिल रहा है तो किसको मिल रहा है। कैलकुलेशन फॉर बोनस हमेशा याद रखिएगा आप, हमें बोनस कैलकुलेट करते हुए दो चीज़ों को कंपेयर करना होता है। एक होती है इन्वेस्टमेंट और दूसरी होती है उसका वैल्यू ऑफ कैपिटल। नए आने वाले की ही इन्वेस्टमेंट होती है और नए आने वाले का ही वैल्यू ऑफ कैपिटल होता है, जो कि मैं कंपेयर करती हूँ ताकि मुझे पता चले बोनस किसको कितना मिल रहा है। तो हमेशा ऊपर इन्वेस्टमेंट आएगी। इन्वेस्टमेंट ऑफ सी इस केस में है 1,50,000, जो कि मैं बार बार आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट के मैंने 1,50,000 और जो उसका वैल्यू ऑफ कैपिटल निकल रहा है वो ज़्यादा निकल रहा है। इसका मतलब ये है कि उसकी इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं थी जितना उसका वैल्यू ऑफ कैपिटल निकल रहा है। मतलब उसको एडमिट होने के बाद इस फर्म में उसको आते ही फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जो मैं ये निकालती हूँ वैल्यू ऑफ कैपिटल उसके इंटरेस्ट से निकालती हूँ जो कि एडमिट हो रहा होता है। तो उसका इंटरेस्ट 1/3 था और उसकी इन्वेस्टमेंट से 5,50,000 बन रहा था टोटल कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनरशिप फर्म। तो मैंने जब उसका वैल्यू ऑफ कैपिटल कंप्यूट किया तो 1,83,333 बन रहा था, जबकि उसकी इन्वेस्टमेंट कम थी। उसकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ 1.5 लाख थी लेकिन उसका वैल्यू ऑफ कैपिटल ज़्यादा बन रहा है। तो उसका मतलब ये है कि उसको इस फर्म का हिस्सा बनने के बाद फ़ायदा हो रहा है। कितने का फ़ायदा हो रहा है उसको उस फर्म का हिस्सा बनने के बाद? इन्वेस्टमेंट कम करने के बाद भी उसका वैल्यू ऑफ कैपिटल ज़्यादा निकल रहा है। तो उसको कितने का फ़ायदा हो रहा है? 33,333। जब मैं 1,50,000 को लेस कर दूंगी इसमें से, दोनों को आपस में बस आपको लेस करना है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ऊपर वाली छोटी है नीचे वाली बड़ी, ये सब आपको नहीं देखना। बस आपको ये देखना है कि लेस करके क्या अमाउंट आ रही है।
और ये तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि फ़ायदा किसको हो रहा है, ठीक है, सी को हो रहा है या पुराने वालों को हो रहा है। तो मुझे खुद पता चल रहा है कि सी ने इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं की थी, 1,50,000 कम इन्वेस्टमेंट की थी सी ने, लेकिन उसका वैल्यू ऑफ कैपिटल ज़्यादा निकलने की वजह से उसको ही फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। अगर उसका वैल्यू ऑफ कैपिटल कम निकलता तो उसको नुकसान हो रहा होता, लेकिन उसको अभी यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है। कम इन्वेस्टमेंट के बाद भी उसकी वैल्यू ऑफ कैपिटल ज़्यादा निकल रहा है तो उसको फ़ायदा हो रहा है। और ये जो फ़ायदा, ये जो बोनस मिला है सी को, वो कौन देगा? वो पुराने वाले कैपिटल, अपने पुराने वाले पार्टनर्स अपने कैपिटल में से देंगे और दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मैं आपको बताती हूँ किस तरह से हमें इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करनी होगी बोनस की। तो उसकी भी आपको एक हेडिंग डालनी होगी। आप यहाँ पे हेडिंग डालोगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोनस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोनस आप हेडिंग डालने के बाद यहाँ पे लिखोगे एज, तो जो ए अपने पार्टनर कैपिटल से शेयर कर रहा है वो है ए शेयर्स ऑफ बोनस, एंड बी शेयर्स ऑफ बोनस, ठीक है। बोनस मिला है इसको 33,333, और क्योंकि इन लोगों के जो रेशो थे 1:1, मतलब दोनों के सेम रेशो थे, तो 1/2 इनका रेशो आएगा। दोनों इक्वल ही अपने अपने कैपिटल से बोनस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि दोनों को प्रॉब्लम ना हो, किसी के कैपिटल से ज़्यादा ना जाए, और वो बोनस मिलेगा नए आने वाले को जो कि है सी। अब आपको सेम एज इट इज़ बिल्कुल इसी तरह से उसकी इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड करनी है, और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ उसका बोनस जो उसको मिल रहा है वो भी रिकॉर्ड करना है जर्नल एंट्री में। मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जर्नल एंट्री में आप किस तरह से उसकी इन्वेस्टमेंट और उसका बोनस रिकॉर्ड करेंगे। जर्नल एंट्री में बिल्कुल सबसे पहले ये एंट्री बिल्कुल सेम बनेगी कि उसने इन्वेस्टमेंट जितनी की है 1,50,000, सबसे पहले आप उसको एडमिट कर दोगे। उसकी इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड करने के बाद जब आप उसको एडमिट कर दोगे 1,50,000, तो उसके बाद उसको एडमिट होते बोनस भी मिल रहा है। बोनस किसके कैपिटल से मिल रहा है? पुराने वालों के कैपिटल से मिल रहा है। कुछ ए का कैपिटल कम हो रहा है क्योंकि वो बोनस दे रहा है नए आने वाले को, और कुछ बी का कैपिटल कम हो रहा है और इसका कैपिटल मज़ीद बढ़ रहा है, ठीक है। ए ने कितना शेयर किया? 16,666, और बी ने भी इतना ही शेयर किया 16,667, और जो टोटल इसका मज़ीद कैपिटल बढ़ा है वो है 33,333। ये मैंने आपके साथ केस शेयर किया, ये मैंने आपके साथ केस शेयर किया है, केस 2, जिसमें उसने इन्वेस्ट किया। सी ने इन्वेस्ट किया 1,50,000 कैश, और उसको उसी को फ़ायदा हो रहा है क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट कम थी लेकिन उसका वैल्यू ऑफ कैपिटल ज़्यादा निकला। उसकी इन्वेस्टमेंट जो उसको फ़ायदा हो रहा है, जो कि जो भी बोनस होता है जो नए आने वालों को मिलता है, बोनस, बार बार मैं बात कर रही हूँ बोनस की, अगर नए आने वालों को बोनस मिल रहा है तो पुराने वाले के कैपिटल से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे दोनों आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बोनस, और सी का कैपिटल बढ़ रहा है, ठीक है, जितना बढ़ रहा है और जितना उसको बोनस मिला है यहाँ पे। अब आपको बैलेंस शीट में भी सेम सी की, जिस तरह से आपने फर्स्ट केस में सी की कैपिटल, सी की इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड की थी, बिल्कुल सेम एड्रेस आपको इस तरह से ही इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड करनी है, लेकिन वहाँ पे जो है इन दोनों के कैपिटल कम हो जाएंगे और एक का कैपिटल बढ़ जाएगा। बताती हूँ किस तरह से। इस तरह से आप बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे कैश जो कि 15,000 था, उसने 1,50,000 इन्वेस्ट किया, तो 1,50,000 में 15,000 में प्लस करूँगी तो 1,65,000 आएगा। अदर एसेट की वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं होगा, ये दोनों बिल्कुल आप प्लस करके 5,65,000 आपको टोटल आ जाएगा। अकाउंट पेबल की वैल्यू बिल्कुल सेम रहेगी। ए का कैपिटल कम हो जाएगा 2 लाख से, जितना उसने बोनस डिस्ट्रीब्यूट किया उतना कम होगा, और बी का कैपिटल भी सेम उतना ही कम होगा। और सी की इन्वेस्टमेंट जो कि 1,50,000 थी, उसमें उसका बोनस ऐड होने के बाद उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट बन रही है 1,83,333। वो आप यहाँ पे रिकॉर्ड करके तीनों के कैपिटल और लायबिलिटी प्लस कर देंगे तो आपकी टोटल बैलेंस शीट आ जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी केस 3। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।